नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा योजना गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थी? ऑप्शन है वुड डिस्पेच, मेकाले शिक्षा पद्धति, वर्धा शिक्षा योजना या कोठारी आयोग। तो गांधीवादी विचारधारा से जो प्रभावित शिक्षा योजना थी वे थी वर्धा शिक्षा योजना, जिसे बेसिक शिक्षा योजना भी कहा जाता है और इसे नई तालीम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए व्यावसायिक शिक्षा व औद्योगिक शिक्षा देने पर जोर दिया? ऑप्शन है सेडलर आयोग, 1913 की शिक्षा नीति, हंटर आयोग या हार्टोग आयोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हार्टोग आयोग। क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से किस आयोग का मत था कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को महाविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने से रोकना चाहिए? ऑप्शन है सेडलर शिक्षा आयोग, 1913 की शिक्षा नीति, हंटर आयोग या हटोग आयोग। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, हटोग आयोग। क्वेश्चन नंबर 68 है कि हाल के वर्षों के दौरान किस शिक्षाविद ने एक प्रकाशित रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि छोटे बच्चों पर स्कूल का बैग का भार कम किया जाना चाहिए? ऑप्शन है यशपाल समिति, ईश्वर भाई समिति, हंसराज समिति या ज्ञान रंजन समिति। तो छोटे बच्चों पर स्कूल का भार कम किए जाने की सिफारिश जिसने किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में यह प्रकाशित किया था, वे समिति का नाम है यशपाल समिति। और क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि क्वेश्चन इस प्रकार भी देता है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब शिक्षा बिना बोझ के की सिफारिश की समिति ने किया था, तो वे इसका भी आंसर होगा यशपाल समिति। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं? ऑप्शन है आत्मसंतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना या आत्मग्लानि की भावना। तो जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करेंगे, ईर्ष्या की भावना महसूस नहीं करेंगे, आत्मग्लानि की भावना नहीं महसूस करेंगे, बल्कि आत्मसंतोष की भावना महसूस करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। 70 है कि एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं? ऑप्शन है केवल दंड देने वाला हो, वह विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो या वह उत्तम वक्ता हो। तो एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल दंड देने वाला। ये एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि प्रभावी अध्यापक के लिए जो आवश्यक बातें हैं वे होना चाहिए कि वह विषय को रोचक बनाता हो, वह सृजनशील हो और वह उत्तम वक्ता हो। क्वेश्चन नंबर 71 है कि सभी बच्चों की एक समस्या हो तो आप उनकी समस्या को समाधान करते हैं, या सभी बच्चों की एक ही प्रकार की समस्या हो तो आप उसकी समस्या का समाधान करते हैं? ऑप्शन में एक एक करके, सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों का या पहले बड़े बच्चों का। तो जब सभी बच्चों की समस्या एक ही प्रकार की होती है तो उनका समाधान करने की जो तरीका होता है वे होता है सामूहिक ढंग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72 है कि छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन है खुद छात्र बनकर उनकी समस्या को समझ सकते हैं, छात्रों की पिटाई करके उनकी समस्या को अच्छी तरह से जान सकते हैं, या आत्मीय संबंध बनाएंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों की समस्या को जानने के लिए जो आप करेंगे एक टीचर के रूप में, वे उनके साथ आत्मीय संबंध बनाएंगे ताकि बच्चा अपनी समस्याओं को आपके सामने प्रकट कर सके, आपके सामने प्रस्तुत कर सके। क्वेश्चन नंबर 73 है कि किसी शिक्षक की सक्षमता की जांच निम्न में से किस आधार पर की जा सकती है? ऑप्शन है पुस्तकों का प्रकाशन, विद्यार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति तथा उनका शिक्षण द्वारा संतुष्ट होना, सेवा की अवधि अनुभव या शिक्षक के व्यक्तित्व। तो शिक्षक की सक्षमता की जो जांच की जा सकती है वे ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों की आवश्यकता की जो पूर्ति करता हो तथा उनको शिक्षण द्वारा जो संतुष्ट करता है, वे शिक्षक की सक्षमता की जांच करने का एक आधार माना जा सकता है। क्वेश्चन 74 है कि आप शिक्षण व्यवसाय को क्यों अपनाना चाहते हैं? आप सभी भी बीएड करने के उपरांत टीचर बनेंगे तो आप शिक्षण व्यवसाय क्यों अपनाना चाहते हैं? ऑप्शन है कि आत्मसंतुष्टि के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, छात्रों के साथ नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए या सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के साथ नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए आप शिक्षण व्यवसाय को अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75 है कि कक्षा में बच्चों के शारीरिक भाषा पर नज़र रखने के लिए हम जान सकते हैं। कक्षा में बच्चों की शारीरिक भाषा पर नज़र रखने से हम जान सकते हैं। ऑप्शन है कौन बच्चा कक्षा में तनावग्रस्त है,
कौन बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है, या कौन बच्चा आगे चलकर क्या कर सकता है। यदि टीचर बच्चों के शारीरिक भाषा पर नज़र रखता है तो टीचर को निम्नलिखित बातें पता चलती है कि कौन सा बच्चा कक्षा में तनावग्रस्त है, कौन बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है, और कौन बच्चा आगे चलकर क्या कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 76 है कि कोई छात्र पुस्तक पढ़ते समय आंखों पर बहुत दबाव डालता है, आप उसकी कठिनाई को क्या मानते हैं। या उसकी आदत हो सकती है, वह शरारतन ऐसा कर रहा होगा, या उसकी आंखें कमज़ोर हो सकती हैं, या उसे पढ़ना नहीं आता। तो यदि बच्चा कक्षा में पढ़ते समय आंखों पर बहुत दबाव डालता है तो ये हो सकता है कि उसकी आंखें कमज़ोर हो सकती है, इसलिए वो बच्चा पढ़ते समय आंखों पर ज़्यादा प्रेशर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि शुद्ध मातृभाषा प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ क्या व्यवहार करेंगे। एक अध्यापक के नाते आप किस प्रकार का व्यवहार करेंगे कि शुद्ध मातृभाषा का प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ। ऑप्शन है, ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे, पारितोषिक मतलब होता है पुरस्कार देंगे, या मातृभाषा का प्रयोग न करने वाले को दंड देंगे, या उनको कक्षा में आगे बैठने को कहेंगे, या अशुद्ध भाषा के प्रयोग करने वाले छात्रों को कक्षा में पीछे बैठने को कहेंगे। नंबर ए, छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे, समय समय पर आप पारितोषिक देंगे ताकि वे शुद्ध मातृभाषा का प्रयोग कक्षा में लगातार करते रहें। क्वेश्चन नंबर 78 है कि शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से क्या होगा। सामाजिक एकरूपता आती है, सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को सहायता मिलती है, शिक्षा में विसंगतियाँ आती है, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से क्या होता है कि सामाजिक एकरूपता आती है। क्वेश्चन 79 की है कि एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में आप क्या करेंगे। सक्रिय रूप से भाग लेंगे, अभिभावकों को सावधान रहने के लिए कहेंगे, या स्कूल की गलत नीतियों का भांडाफोड़ करेंगे, या प्रधानाचार्य का पक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सक्रिय रूप से भाग लेंगे आप शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन। एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। नहीं शब्द है, नहीं करना चाहिए। ऑप्शन है, दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वह उसके साथ न रहे, विद्यार्थी से समस्या पर विचार करना, उसको परामर्शदाता के पास भेजना, या उसके परिवार के सदस्यों से बात करना। तो यदि एक बच्चा विद्यालय में असामाजिक व्यवहार कर रहा है तो उसको सुधारने के लिए जो कार्य नहीं करना चाहिए वे होना चाहिए कि दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि उसके साथ न रहो, ये एक गलत प्रवृत्ति होगी। जबकि उसके साथ आप जो व्यवहार करेंगे उसको उसके विद्यार्थी की समस्या पर विचार करेंगे, उसको परामर्शदाता के पास भेजेंगे और उसके परिवार के सदस्यों से बात करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83 की 10+2+3 शिक्षा पद्धति लागू की गई थी। ऑप्शन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, कोठारी आयोग 1989 में, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1992 में, या माधवन समिति की सिफारिश से। तो 10+2+3 की शिक्षा पद्धति जो लागू की गई थी वे लागू की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से। क्वेश्चन नंबर 84 है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑप्शन है 1986-87 ईस्वी में, 1987-88 ईस्वी में, 1988-1989 ईस्वी में, या 1990-91 ईस्वी में। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो कार्यक्रम शुरुआत की गई थी वह शुरुआत की गई थी 1986-87 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है इसका।